हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी का चैप्टर 13 जिसका नाम है कश्मीर धरती का स्वर्ग, यह है पाठ 13। इसको मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। कश्मीर के बारे में यही कहा था मुग़ल बादशाह जहांगीर ने। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है, आपने सुना है ना बहुत सी फिल्मों में भी और बहुत सी बुक्स में कि कश्मीर को क्या कहा जाता है, धरती का स्वर्ग। मतलब वो इतनी सुंदर जगह है कश्मीर कि उसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ स्वर्ग जैसा सुंदर है कश्मीर। तो इसमें बोला गया है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कहाँ है, यहीं है, यहीं है, यहीं है। मतलब कहाँ पर, कश्मीर में। कश्मीर के बारे में यही कहा था मुग़ल बादशाह जहांगीर ने। किसने कहा था ये? मुग़ल बादशाह जहांगीर ने। कश्मीर सचमुच बहुत सुंदर है। यह झीलों, बागों और झरनों का प्रदेश है। कश्मीर में क्या है, झील है, बाग बगीचे हैं और झरने हैं, इसलिए उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। डल झील कश्मीर की सबसे सुंदर झील है और वहाँ की एक प्रसिद्ध झील है सबसे, वो कौन सी है? सबसे सुंदर और प्रसिद्ध झील डल झील, जिसका नाम है डल। यह श्रीनगर में है और वो कहाँ पर है? कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। श्रीनगर कश्मीर की राजधानी है। यह नगर झेलम नदी के दोनों तटों पर बसा हुआ है। और ये कहाँ पर बसा है श्रीनगर? झेलम नदी के दोनों तटों, मतलब दोनों किनारों पर बसा हुआ है। नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए 9 पुल बने हुए हैं। और नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए कितने पुल बने हैं? 9 पुल। चारों ओर दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। अलग अलग पहाड़ियों के अलग अलग नाम हैं। अब कश्मीर में क्या है? झरने हैं, झील है, पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ों में से ही झरने नीचे गिरते हैं, तो इसलिए उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो वहाँ पर क्या है, चारों ओर दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। अलग अलग पहाड़ियों के अलग अलग नाम है, मतलब उन सब पहाड़ों के अलग अलग नाम हैं। यदि आप शंकराचार्य नामक पहाड़ी पर खड़े होकर देखें तो नगर का दृश्य बड़ा मनमोहक लगता है। अब एक पहाड़ है वहाँ पर जिसका नाम है शंकराचार्य। तो वहाँ से अगर हम ऊपर खड़े होकर देखते हैं तो क्या होता है कि उस नगर का दृश्य बड़ा मनमोहक लगता है, मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है उस पहाड़ी पर से। श्रीनगर में झेलम नदी के दोनों तटों पर हाउस बोटों की पंक्तियाँ दूर तक दिखाई देती हैं। अब श्रीनगर में क्या है, झीलें हैं, तो उसमें क्या चलती है? हाउस बोट चलती हैं। हाउस बोट क्या होती हैं? उनमें अंदर घर बने हुए होते हैं जिनमें लोग रहते हैं और उनमें मतलब अपना टाइम घूमने जाते हैं, उनमें रहते हैं और झीलों में घूमते रहते हैं बोट पर। तो दोनों तटों पर क्या दिखती हैं? हाउस बोटों की पंक्तियाँ, मतलब लाइन से हाउस बोट खड़ी रहती हैं। हाउस बोट पानी पर तैरता हुआ एक मकान होता है। हाउस बोट क्या होती है? मैंने आपको बताया अभी, पानी पर तैरता हुआ मकान। मतलब उस हाउस बोट में हाउस भी रहता है और बोट भी रहती है। हाउस यानी मकान, तो उसमें बोट में एक घर बने हुए होते हैं जिनमें लोग जैसे घूमने जाते हैं तो उसमें रहते हैं, जैसे होटल में रहते हैं ना, वैसे ही उसमें मकान बने हुए रहते हैं, उसमें घर बने हुए रहते हैं, कमरे, उनमें रहते हैं लोग। बाहर से कश्मीर आने वाले बहुत से लोग हाउस बोट में किराए पर रहते हैं। घूमने आते हैं लोग, वो इसमें किराए पर रहते हैं, किराए पर हाउस बोट लेते हैं और उसमें घूमते हैं, रहते हैं। इसमें एक ड्राइंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम और बाथरूम होता है। हाउस बोट में क्या क्या होता है? ड्राइंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम और बाथरूम। रात को हाउस बोटों में सैकड़ों बत्तियां जल उठती हैं। अब रात को जब हाउस बोट जलती है तो उसमें क्या लाइटिंग होती है, लाइट जलती है, क्योंकि लोग रहते हैं उसमें तो लाइट की ज़रूरत तो रहती है। तो उसमें क्या, जब हाउस बोटें झील में दिखती हैं तो लाइट ही लाइट दिखती है, तो उससे वो दृश्य और सुंदर लगने लगता है। इनकी परछाइयाँ नदी के पानी में जगमग जगमग करती रहती हैं। अब उसकी क्या परछाई, मतलब उसकी छाया नदी में लाइट की तरह, रोशनी की तरह चमकती हैं, जगमग जगमग चमकती हैं। डल झील में खिले हुए कमल के फूल बहुत आकर्षक लगते हैं। अब डल झील में कौन से फूल खिले हुए होते हैं? कमल के फूल खिले हुए होते हैं और वो बहुत सुंदर लगते हैं। डल झील में तैरते हुए खेत भी हैं। उसमें डल झील के अंदर खेत भी हैं पानी में। ये खेत उसी झील में उगने वाली घास पर मिट्टी जमाकर तैयार किए जाते हैं। अब ये खेत कैसे होते हैं? उसी झील में उगने वाली घास, मतलब उस झील के अंदर जो घास होती है उस पर मिट्टी जमाकर तैयार किए जाते हैं। इन खेतों में खीरा, ककड़ी और खरबूजा उगाया जाता है। पानी में क्या क्या उगाया जाता है उस डल झील के खेतों में? खीरा, ककड़ी और खरबूजा। डल झील के किनारे एक सुंदर बाग है और डल झील के किनारे पर क्या है? एक सुंदर बागीचा है। इसका नाम निशात बाग है। उसका नाम क्या है? निशात बाग। उसमें उससे कुछ दूरी पर शालीमार बाग है और वहाँ पर उससे कुछ ही दूरी पर एक और बाग है जिसका नाम है शालीमार। इन दोनों बागों को मुग़ल बादशाह जहांगीर ने लगवाया था। इन दोनों बागों को किसने लगवाया था? मुग़ल बादशाह जहांगीर ने। इन बागों में झरझर बहते हुए झरनों और फव्वारों की खूबसूरती देखते ही बनती है।
अब इन दोनों में बागों में क्या दिखता है, झरने बहते हुए दिखते हैं और फव्वारों की खूबसूरती दिखती है, इनसे वो बाग और सुंदर लगते हैं। यहाँ चिनार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, मखमली घास और रंग बिरंगे फूल हैं। अब चिनार एक पेड़ का नाम है जो बहुत ऊंचा रहता है, तो वहाँ पर क्या है, चिनार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, मखमली घास और रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं उनमें। ये इनकी शोभा को और भी बढ़ा देते हैं, उससे वो और भी सुंदर लगता है। कश्मीर में अमरनाथ का प्रसिद्ध गुफा है। कश्मीर में आपने अमरनाथ की गुफा सुनी होगी, जहाँ पर बर्फ़ की पिंडी बनती है, शंकर भगवान की शिवलिंग बनती है। तो वो अमरनाथ की गुफा कहाँ है, कश्मीर में है और वो बहुत प्रसिद्ध है। देश के कोने कोने से लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए आते हैं। देश के कोने कोने से मतलब हर जगह से लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए आते हैं। वे श्रीनगर से पहलगाम होते हुए अमरनाथ पहुँचते हैं। श्रीनगर से वो लोग पहले पहलगाम पहुँचते हैं और फिर वहाँ से अमरनाथ जाते हैं। यहाँ का रास्ता बर्फ़ से ढके हुए ऊंचे पहाड़ों से होकर जाता है। ये रास्ता कैसा होता है, बर्फ़ से ढका हुआ होता है, क्योंकि कश्मीर में बर्फ़ गिरती है, तो वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और रास्ता कैसा होता है, बर्फ़ से ढका हुआ होता है। कश्मीर के पेड़ फलों से लदे रहते हैं। यहाँ जगह जगह केसर की क्यारियाँ हैं। केसर की सुगंध से कश्मीर घाटी महकती रहती है। कश्मीर के पेड़ क्या होते हैं, फलों से लदे रहते हैं। वहाँ पर सेब के भी बाग होते हैं और केसर की क्यारियाँ हैं जगह जगह पर। तो केसर की, आपने केसर की स्मेल आप जानते हैं, केसर की सुगंध बहुत तेज़ होती है और मिठाइयों में डलती है केसर। तो केसर की सुगंध से क्या है, कश्मीर की घाटी महकती रहती है। यहाँ के कारीगर बेजोड़ हैं। वे लकड़ी, चांदी, ऊन और रेशम के बहुत से आकर्षक वस्तुएं बनाते हैं। अब कश्मीर के जो कारीगर हैं वो लकड़ी, चांदी, ऊन और रेशम के बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है। सर्दी की ऋतु में हर एक आदमी एक विशेष प्रकार की अंगीठी जलाए रहता है। अब कश्मीर क्या है, ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है। तो वहाँ पे क्या है, सर्दी की ऋतु में मतलब सर्दी के मौसम में हर एक आदमी एक विशेष प्रकार की अंगीठी जलाए हुए रहता है। अंगीठी यानी वो अपने आप को गर्माहट महसूस कराने के लिए एक अंगीठी जलाए रहता है, जिसे कांगड़ी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कांगड़ी। उससे कश्मीर के लोगों को गर्माहट मिलती है। इससे वह आग ताप कर अपने आप को गर्म रखता है। घर के बाहर निकलने पर भी वह इसे अपने साथ लेकर चलता है। वहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि इस कांगड़ी को लोग अपने साथ लेकर चलते हैं। जाड़े में यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई पड़ती है। सर्दियों में वहाँ पर क्या, बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई पड़ती है। सड़कों, मकानों की छतों और पेड़ों की डालियों पर बर्फ़ की तह जमी रहती है। सड़कों पर, मकानों पर और मकानों की छत पर, पेड़ों की डालियों पर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जमी दिखाई देती है। कश्मीर के लोग गोरे, चिट्टे और सुंदर होते हैं। ठंडा प्रदेश है, इसलिए कश्मीर के लोग कैसे होते हैं, गोरे होते हैं। उनका रंग साफ होता है और सुंदर लगते हैं, वो गोरे होते हैं। तो वे लोग सलवार और ढीला कुर्ता पहनते हैं। वहाँ का पहनावा क्या है, सलवार और ढीला कुर्ता। कड़ी सर्दी में वे एक विशेष ढंग का लंबा सा कुर्ता पहनते हैं और जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो एक लंबा सा कुर्ता पहनते हैं, जिसे फिरन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, फिरन। कांगड़ी को वे अपनी फिरन के नीचे रखते हैं। और कांगड़ी को कहाँ रखते हैं वो लोग, अपने फिरन के नीचे, ताकि उनका शरीर गर्म रह सके। तो स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसमें आपको कश्मीर, जो कि धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वो कश्मीर क्यों सुंदर है, वहाँ पर क्या क्या है, वहाँ पर क्या है, केसर की क्यारियाँ हैं जिससे कश्मीर की घाटी बहकती रहती है, मतलब चारों ओर उस केसर की सुगंध आती रहती है। और वहाँ पर झील है, पहाड़ है, झरने हैं, इससे कश्मीर की सुंदरता और बढ़ जाती है। बाग बागीचे हैं, फूल हैं और हाउस बोटें हैं जिनकी लाइट से वो झील जगमगाती रहती है रात में। तो इसलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।